चाचा जी आपको भी परेशानी होती है आने जाने में? अरे मोटरसाइकिल गिर गया था मेरा एक दिन। आप भी गिर गए थे? हाँ, तो चोट भी लगा होगा? चोट भी लगा, बाह में रोड डला है। रोड है बाह में? पंचरी पुल बनवाता है। कहाँ जा रहे हैं? सरोतर सरोता जा रहा है। इधर कहाँ से आ रहे हैं? सिसवा पटना कटोरी बाजार से। सिसवा पटना से आ रहे हैं। उधर का पुल बन गया है लेकिन यही पुल बाकी है अभी यहाँ यही तो सवाल है कि सब पुल का निर्माण हो गया, इस पुल का निर्माण क्यों नहीं हुआ? जी। डेयरी मिल्क का यहाँ पे ट्रक भी पलटी खा गया था एक बार। मेरा भी पिकअप यहाँ पर गिर गया था। आपका भी गिर गया था? हाँ, अभी हम केसरिया विधानसभा के उस जगह पे हैं, उस रास्ते पे है जो रास्ता, ये सामने वाला रास्ता सरोतर की तरफ जाता है और ये रास्ता विभिन्न गांवों को जोड़ता है। नारायणपुर, बनपरुआ, चांदपरसा, भगवतिया, यहाँ तक कि सागर चुरामन होते हुए बझिया तक को जोड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ये पुल 2020 में एक भीषण बाढ़ आने के कारण ये पुल टूट गया था। उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया था, लेकिन इन बीते 5 सालों में यहाँ पे इस पुल की कोई काम नहीं हुई है। यहाँ की भ्रष्ट नेताओं के वजह से इस पुल की हालत इतनी गंभीर है कि यहाँ चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोगों को आने जाने में विभिन्न प्रकार की यहाँ पे कठिनाइयाँ, यहीं तक नहीं, यहाँ के आम ग्रामीण जनता भी अपने सुविधा के लिए यहाँ पे बांस की चचरी पुल का निर्माण करवाए थे। यहाँ के मुखिया प्रत्याशी थे, वो मुखिया तो नहीं थे, लेकिन यहाँ के इस कष्ट को देखते हुए उन्होंने बांस का चचरी का पुल यहाँ पे निर्माण करवाया था, लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिका नहीं, वो भी टूट गया। देखिए इस पुल का निर्माण 2003 में किया गया था। जिला परिषद पद के जो नेता थे उनके द्वारा किया गया था। इसमें देख सकते हैं विभिन्न यहाँ पे नाम दर्ज है। श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है और श्री एस शिव कुमार है और श्री सुरेश साहनी जी भी है। इनके निरीक्षण में ये काम किया गया था 2003 में, जो पुल काफी दिनों तक चला था, लेकिन 2020 में बाढ़ आने के कारण वो पुल ध्वस्त हो गया। आप लोग नीचे देख सकते हैं उस पुल का वीडियो, किस तरह से वो पुल टूटा है। अब सवाल ये है, शालिनी मिश्रा जी जो वर्तमान में केसरिया विधानसभा का विधायक है, तो सवाल उनसे है, शालिनी मिश्रा जी आप बताइए, आप कहते हैं केसरिया मेरा परिवार है, तो एक बात बताइए, क्या ये पुल आपके परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या ये पुल आपके क्षेत्र में नहीं आता है? यहाँ पे देखिए लोगों का आवागमन इधर चालू रहता है हमेशा। ये पुल कब टूट जाएगा, कब यह ध्वस्त हो जाएगा, कब यहाँ पे दुर्घटना घट सकती है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक मर्डर डेयरी का ट्रक भी पलटी हुआ था, जिसमें ड्राइवर मरते मरते बचा था। यहाँ के लोगों को पता होगा, उसका वीडियो और फोटो तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिसके पास होगा वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। तो शालिनी मिश्रा जी आप हमें ये बताइए, क्या ये पुल आपके क्षेत्र में नहीं आता? क्या ये पुल आपके परिवार नहीं है? क्यों इसका निर्माण नहीं करवाया गया? इसी पुल के 500 मीटर के एरिया में इस पुल का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन इसी पुल के 500 मीटर के एरिया में यहाँ पे कम से कम 10 मिनी पुलें निर्माण करवाई गई है। अब ये बताइए, वो 10 पुलें नहीं बनवा के यहाँ पे एक पुल बढ़िया बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। नेता लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, इसमें बजट ज्यादा लगेगा, इसके हिसाब से इस पुल का निर्माण ना करवा के यहाँ पे छोटे छोटे 10 मिनी पुल का निर्माण करवाया गया है। चलिए आपको हम वहां पर भी दिखाएंगे किस तरह उस मिनी पुल का निर्माण करवाया गया है। कुछ नेताओं के द्वारा इस नहर की सफाई करवाई गई थी, उनके कार्य का हम सराहना भी करते हैं, कार्य भी बहुत अच्छे किए थे, लेकिन इस पुल का निर्माण कितना जरूरी है। देखिए यहाँ पे लोग जा रहे हैं, भैया बहुत दिक्कत है पुल से भैया। क्या लगता है आप पुल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए भैया। बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। बनना चाहिए ना? बनना चाहिए। तो शालिनी मिश्रा जी कहती है, हर एक जगह जाती है जहाँ संबोधित करती है। ये पुल से कितना दिक्कत है, मेरा गाड़ी इस पुली में धंस गया था पिछला साल। अच्छा एक मिनट, शालिनी मिश्रा जी कहती है कि केसरिया मेरा परिवार है, कहती है ना? हाँ। तो उनसे ये सवाल है कि आप ये बताइए, ये पुल आपका परिवार नहीं है, आपके क्षेत्र का नहीं है, क्यों इसका निर्माण नहीं करवाया गया? पुल का बहुत जरूरी है, पुल से बहुत दिक्कत है।
शालिनी मिश्रा जी ऐसा नहीं है, उन्होंने काम बहुत अच्छे अच्छे भी किए हैं, उनके कार्यों को हम सराहना करते हैं, लेकिन आप इस पुल का निर्माण क्यों नहीं कराए हैं, इसका जवाब दे दीजिए हमको। आपने बहुत सारे पुलों का निर्माण करवाए हैं, लेकिन इस पुल का निर्माण क्यों नहीं कराए हैं, इसका जवाब हमको चाहिए। यहाँ की लोगों की परेशानी कितनी है, देखिए इनका क्या कहना चाहते हैं ये। बहुत दिक्कत है, इस पुल से जाने आने में सवारियों की बहुत परेशानी है। यहाँ पे एक बार डेयरी मिल्क का यहाँ पे ट्रक भी पलटी खा गया था एक बार। मेरा भी पिकअप यहाँ पर गिर गया था। आपका भी गिर गया था? हाँ। अब बताइए, यहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाए, किसी की जान चली जाए, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? यही यहाँ की भ्रष्ट नेता होंगे, और कौन होंगे? तो ऐसा लग रहा है कि इनके जान से ज्यादा कीमती उनका समय है। क्यों? तभी तो इसका निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। अगर इस पुल का निर्माण हो जाए तो यहाँ पे आने जाने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। चाचा जी, आपको भी परेशानी होती है आने जाने में? अरे मोटरसाइकिल गिर गया था मेरा एक दिन। आप भी गिर गए थे? हाँ। तो चोट भी लगा होगा? चोट भी लगा, बाह में रोड डला है। रोड है बाह में? बंचोदी पुल बनवाता है। देखिए यहाँ पे कितनी परेशानियां हैं। पाक था, बिछिल गया यहाँ पर। इस पे बढ़िया से 4 व्हीलर भी नहीं जा पाता है। और ये तो कोई गाड़ी नहीं जाएगा, बारिश हो जाएगा तो। अभी तो बारिश का मौसम नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे आवाजाही चालू है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे बारिश होती है पूरा गीला पड़ जाता है रोड। गीला पड़ जाने के कारण यहाँ पे जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, वो उसका चक्का स्लिप कर जाता है और लोग इधर उधर गिर जाते हैं, जिसके वजह से उनको चोटें आती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो आप लोग ये बताइए, ये कहाँ तक सही है? नेता लोग आएंगे चुनाव के समय में, अपना अपना बड़ा बड़ा वादा करेंगे, और जैसे ही चुनाव बीतेगा तो उस वादे को भूल जाएंगे। गौर से देखिए इस पुल की हालत कितनी गंभीर है। यहाँ पे पानी का कहीं से भी निकासी नहीं है। हम चाहेंगे कि कैमरामैन थोड़ा दिखाए इसको। देखिए यहाँ पे पानी पूरा जमा हुआ है, पानी का कहीं से भी निकासी नहीं है कि इस तरफ से उस तरफ जाए। इधर से पानी उधर जाने का कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है। देखिए थोड़ा सा होल है, तो होल के कारण थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पानी पूरा जमा हुआ है। क्या ये सही है या गलत? आइए भैया से जानते हैं। कहाँ जा रहे हैं? सरोतर सरोता जा रहा है। इधर कहाँ से आ रहा है? सिसवा पटना कटोरी बाजार। सिसवा पटना से आ रहा है। आपको क्या लगता है, इस पुल का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ना? तो यहाँ की भ्रष्ट नेता जो है इस पे ध्यान नहीं देते हैं लोग। नहीं दे रहे हैं जी। क्यों? अब पता नहीं, अब ध्यान देंगे ही देंगे, ऐसा बात थोड़ी है जब टूटेगा। देखिए यहाँ पे साफ सफाई कितना इसका हुआ है कि यहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। इस तरह से जंगल रहेगा तो पानी का निकासी कैसे होगा? ये सब बारिश का पानी है, अभी बाढ़ का पानी आना बाकी है। ये केवल बारिश का पानी इतना जमा हुआ है। सोचिए अगर बाढ़ का पानी आए तो इस पुल का क्या हाल होगा। ये तो थोड़ी सी मिट्टी है और इसमें थोड़ा ईंट वगैरह है, ये पानी से टूटने में इसको टाइम नहीं लगेगा, ये तुरंत ही ध्वस्त हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे किस तरह से लोग आएंगे जाएंगे, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। गौर से देखिए इस पुल को। कुछ लोग आते हैं चुनाव के समय में और अपना बड़ा बड़ा वादा करते हैं कि हम जीतने के बाद पंचायत में ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। उनसे तो शुद्ध से एक छोटी सी पुल का निर्माण नहीं होता है, लेकिन वो वादा करते हैं कि हम जीतने के बाद हर एक पंचायत में एक एक एम्बुलेंस का सुविधा देंगे। तो उनसे ये सवाल है कि आप पहले एक पुल का निर्माण करवा दीजिए, उसके बाद आप पंचायत में एम्बुलेंस दीजिएगा। आप लोग की क्या राय है इस पुल के बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए नमस्ते बिहार जयप्रकाश कुशवाहा के साथ। इस पुल से कुछ ही दूरी पे, लगभग 500 मीटर के दूरी पे, यहाँ पे 10 मिनी पुल का निर्माण करवाया गया है। आइए हम वहाँ पे आपको ले चलते हैं कि किस तरह से वो 10 मिनी पुलें हैं जिसका निर्माण करवाया गया है। देखिए यही वो मिनी पुल है जिसका खुदाई हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की समस्या है, वो लोग इस पुल के निर्माण पे रोक लगा दिए हैं। अब क्या समस्या है अब उन्हीं लोगों को पता है, लेकिन मिनी पुल का शुरुआत यहाँ से हुआ है। यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरे 10-10 यहाँ पे मिनी पुल है। अब बताइए
इस 10 मिनी पुल को ना बनवा के यहाँ पे एक बड़ा पुल का निर्माण करवा दिया जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। हालांकि इस पुल के निर्माण से इस रोड की जर्जरता भी और बढ़ती जा रही है। ये जो सड़कें हैं यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, आम ग्रामीण जनता जो चलती है, ये रास्ता कितना दिन तक चलेगा। जितनी ज्यादा मिनी पुलें होंगी उतनी ज्यादा इस रोड की मरम्मत करवानी पड़ेगी और ये रोड भी जल्दी जल्दी खराब होती रहेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं नेता को भी फायदा है और मुखिया से लेकर छोटे पद वार्ड तक सबको फायदा है, इसीलिए उस पुल का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है मेरे ख्याल से। अब आप लोग बताइए कि इस पुल का निर्माण हो रहा है तो अच्छा है या गलत है। अब आप ही लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए ये दूसरा मिनी पुल का खुदाई है और आगे भी आपको हम दिखाएंगे। कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा फास्ट में आए मेरे पीछे, और आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे कितनी सारी मिनी पुलें हैं। ये दूसरा हुआ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये तीसरी, फिर आगे चौथी, पांचवी, छठी सब दिखाएंगे हम आपको। अब कुछ लोगों का कहना है कि इधर बगल में नारायणपुर गांव है जो कि हर साल बाढ़ से ग्रसित हो जाता है, परेशान हो जाता है, जिसके कारण इस मिनी पुल का निर्माण करवाया जा रहा है। और उस गांव के लोगों से पूछने पे वो लोग बोलते हैं कि हमको बाढ़ से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग बताइए कि जब गांव को कोई परेशानी नहीं है, गांव के लोगों को कोई परेशानी नहीं है, फिर इस मिनी पुल का निर्माण इतना सारा क्यों करवाया जा रहा है। ये मिनी पुल का निर्माण नहीं करवा के एक बड़ा पुल का निर्माण हो जाता तो सबसे बेहतर आता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया रहता ना। हाँ बहुत बढ़िया, बड़ा पुल बन जाता, बहुत बढ़िया। बोमा लगाने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। बोमा लगाने से रोड जर्जर हो रहा है, सड़क जो है जर्जर हो रहा है, अंदर से खोखला हो जा रहा है और जल्दी टूट जा रहा है। बोमा लग गया, रोड टूट गया है, हैं? और लगाने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। बनाना है तो पुल बनाइए, नहीं तो बोमा नहीं लगाना है। बनवाना है तो पुल का निर्माण करवाइए, नहीं तो इस मिनी पुल का कोई मतलब नहीं है। ना यहाँ पे हेल के बेटी बन जाता है और पुल नहीं बनता है। तो ये बड़ा पुल बन जाता तो सारा पानी का निकास इधर से हो जाता। निकास, बस बड़ा पुल बन जाने पर पानी निकास हो जाता। बोमा लगाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग उसी बड़ा पुल के कारण यहाँ पे मिनी पुल का निर्माण करवाया जाए, क्योंकि इसमें कम बजट का खर्चा है और बड़े पुल में ज्यादा बजट का खर्चा है, जिसके कारण शायद नेता लोग काम नहीं करवाते हैं। हाँ, बड़ा पुल में बड़ा खर्चा है, नेता लोग काम नहीं करा रहा है। ये बोमा से कोई गरज नहीं है। कितना पानी खींचेगा बोमा, कितना खींचेगा? और ये जहाँ जहाँ बना है ना, वहाँ की खेतें जो फसलें हैं वहाँ पे सब बर्बाद हो रहा है। वो सारा बर्बाद हो गया। वो पुल वो बोमा लगा कर रोड तुड़वा दिया, खराब हो गया रोड, फिर से खराब हो गया है। आने जाने में दिक्कत है, बोमा लगा दिया तब बोमा नहीं लगे देगा, रोड टूट गया। बोमा लगा कर रोड कटवा दिया, रोड खराब हो गया। वो तो है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों को ध्यान देना चाहिए और इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के आम ग्रामीण जनता को विभिन्न प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती है। और इस तरफ देख रहे हैं आप लोग, नारायणपुर गांव है जो सुबह शाम हमेशा मार्केट के लिए पुराना, तो कभी बेलवा, तो कभी कहीं, हमेशा उन लोगों को जाना रहता है। तो आप लोग बताइए कि इधर से नारायणपुर गांव के लोग अगर पुराना मार्केट के लिए जाते हैं तो इस पुल को पार करके ही जाते हैं। तो अभी तो बारिश का मौसम नहीं है, जिसके कारण आसानी से वो लोग जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होगा, बाढ़ आएंगी, तब तक इधर पूरा गीला हो जाएगा और पानी जो है रोड के ऊपर से बहने लगती है, जिसके कारण नारायणपुर गांव के लोगों को बहुत परेशानी होती है इधर मार्केट करने में। तो इस पुल का निर्माण अति आवश्यक है। आप लोग सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए, यहाँ की जो वर्तमान विधायिका है उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और इस पुल का निर्माण करवाने के लिए उनको बोलिए। हाँ, सरकार से अपना निर्माण कराइए। ये पुल बनाने के लिए, ये पुल बन जाने, नारायणपुर के बरसात होते हैं, रोड के पर पानी उछली गिर रहा है, हम लोग जाने में दिक्कत होता है। पुराना गांव सुरतर गांव जाने में हेल के जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सौखी जादू। यही कहाँ के रहने वाले हैं? नारायणपुर। नारायणपुर रहने वाले हैं। हाँ, नारायणपुर। देखिए, हम सरकार से विनती करना चाहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण करवाइए, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव भी बहुत नजदीक है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस पुल का निर्माण नहीं हुआ
तो फिर आगे क्या होगा आप लोग खुद समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कितने विवश हैं यहाँ के लोग इस पुल के निर्माण को लेकर। तो देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों की कोई कमी है जिसके कारण इस पुल का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। देखिए सर, नेता लाता है, वोट ला, बोलता है कि हम काम करवाएंगे, पुल बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, वोट दीजिए। हम लोग जिता देते हैं तो कोई नहीं तकता है, हैं? तो वोट लखो आता है, वो लोग है, चोर है। वोट के लिए केवल आपके पास आते हैं? वोट के लिए आता है, लोग प्रणाम करता है सर, प्रणाम कहता है लीजिए हम लोग वोट दीजिए, हम जीत जाएंगे तो पुल बनवाएंगे, रास्ता बनवाएंगे। अच्छा, जीत जाने पर कोई नहीं तकता है, उसको चोर हो गया है, चोर है। यहाँ पे वोट के समय ही वो लोग आते हैं, वादा करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होता है हाँ, वो लोग एसी में शिफ्ट हो जाते हैं। चोरी से कम करता है। इस बार चुनाव नजदीक है बिहार विधानसभा का, आप लोगों को क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होना चाहिए जो आपकी सेवा में रहे, आपकी मदद करे हमेशा? हमको जो सेवा करेंगे, जो काम कराएगा, उसको सरकार बनाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। क्या किसी के पार्टियों को हम लोग काम करा के दिखला दीजिए, हम लोग वोट देंगे, उसको सरकार बनाएंगे। नहीं काम कराएगा नहीं बनाएंगे। हाँ।